गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग इसलिए क्योंकि मैं ये वीडियो रात को शूट कर रहा हूँ। तो इसमें आपसे कहना चाहता था कि जो कि लास्ट ईयर 2019 में एसएससी एमटीएच के जो कि पेपर हुए हैं, लास्ट टाइम तो 2019 में ही हुए हैं। उनके जो आपको उनके जो उनकी शिफ्ट थी, उनकी कुल मिला के मैं आपको बताता हूँ। उनकी शिफ्ट 39 थी। ओके, तो हम 39 शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस केवल मैं आपको यहाँ पर मैथ के सॉल्व कराऊंगा डेली, यानी कि शिफ्ट वाइज और डेट वाइज। तो आज लेकिन आगे से हम शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आज का जो सेट है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका टाइम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये 2 अगस्त 2019, यानी 12:30 बजे का टाइम है दोपहर का, यानी कि ये सेकंड शिफ्ट का। यानी कि कल मैं आपको इसका फर्स्ट शिफ्ट का भी करवा दूंगा, उसके बाद शिफ्ट वाइज चलेंगे हम। लेकिन आज शिफ्ट सेकंड का है ये। तो चलिए आज मैं आपको इसका मैथ के क्वेश्चन दिखाता हूँ और सॉल्व करते हैं मिलके हम। ये इंग्लिश का हो गया। सॉरी दोस्तों अगर मेरी आवाज़ में आपको कुछ ऐसा लग रहा हो तो, लेकिन तो एडजस्ट कीजिए प्लीज़। ये आ गया आपका मैथ का पहला क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को बना के देखिए। मैं भी मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसका करके कमेंट में आंसर दीजिएगा, इसको वीडियो को पोस्ट करके। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी कर लेगा इसको। तो देखिए मैं आपको बगैर पेन के बता देता हूँ। ठीक है, u+b18 और u/v का मान है 5/3 और u-v का मान पूछा है। यानी कि u/v का योग दिया हुआ है, u/v का रेशियो दिया है, इनका गैप पूछा है। 5/3 ये मिल के 8 हो जाते हैं। और जो दिया ही हुआ है इनका योग भी 80 है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। और यहाँ पर u-v पूछा है, तो ये क्या है 5 और 3 यानी कि 2 आएगा। तो 2 की वैल्यू क्या आएगा, 1 की वैल्यू 10 थी और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी, जो कि ये दी हुई है इसमें पहले में। तो आपका पहला सवाल बहुत सिंपल था, तो जिसका हो गया, अच्छी बात है। अब चलते हैं सेकंड सवाल पर। देखिए सेकंड थोड़ा सा टिपिकल है, ज़्यादा नहीं है। पहले आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा साफ। चलिए अब मैं आपको इसको करके बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है। देखिए ये होते हैं लेसे में से, इसको कहते हैं लेसे को कहते हैं एलसीएम, और मैसे को कहते हैं एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक। और ये क्या है, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम। देखिए जब भी आपको ये जो बटे वाली संख्या मिलती है ना, इनका अगर में से निकालना है तो आप एक काम कीजिएगा, इस बात को शायद आप लिख भी लीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है इन बातों में। आपको अगर जैसे कि इनका आपको ले से निकालना है तो ऊपर वाले का निकाल लिया क्या, ले से, नीचे वालों का निकाल देंगे, इसका उल्टा योग ही होता है क्या, में से। इस बात को याद रखना बहुत ही काम की बात है। कभी अगर आता है तो भूल जाते हैं हम भी, कोई भी यदि आप भूलते हैं तो आगे से आप भूलना नहीं, ये होता है। ओके, चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए पहले का में से निकालना है, ऊपर का में से क्या निकलेगा, बहुत सिंपल, 3। इसका ले से निकालना नीचे का, ये बहुत सिंपल हो जाएगा, 16। ये क्या है, 16 और 5 था, तो 16 और 5 का ले से क्या होगा, 16 और 4 था, 16 और 4 का ले से क्या होगा, ये होगा 16। फिर दोस्तों और नीचे 5 और 25, इसका हमें निकालना में से, जो कि निकलेगा क्या, 5 निकलेगा। और इनको हमें करना है क्या, ऐड करना है। अब देखिए 16 5 का लेसे क्या है, फिर लेसे लेना है, एलसीएम क्या आएगा 18, यानी कि 80। अब मैं आपको एक बार ऑप्शन दिखाता हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है, नीचे लिखा है क्या 71, इसमें लिखा हुआ है 23, इसमें लिखा हुआ 81। अब एक बात बताइए, अगर नीचे 80 आया है तो या तो 80 के हो सकता है किसी मल्टीप्लाई हो के वो मल्टीप्लाई हो रहा हो सकता है वो डिवाइड होता हो, लेकिन क्या वो इनमें आ सकता है कि 81 आ गया है या कि 23 आ गया, या फिर
71 आ गया, नहीं आएगा, या तो 80 आएगा, या इसका मल्टीप्लाई या इसका डिवाइड आएगा। इसलिए आप बगैर ऊपर वाली संख्या का सॉल्यूशन करे भी इसका आंसर बता सकते हैं, जो कि होगा क्या, इसका थर्ड ऑप्शन, जो कि है 271/80। चलिए अब आपको थर्ड क्वेश्चन पर ले चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन के पढ़िए आप। यदि किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 1250 है, जब इसे 25.5% लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ इसको, बहुत आसानी से, कोई लोचा नहीं, कोई। देखिए इधर लिख लिया क्रय मूल्य, इधर निकल लिया विक्रय मूल्य। पहला क्या था, पहले था 25% लाभ पर बेचना है, यानी कि 4 को 5 पर बेचना है, क्योंकि 25 का मतलब होता है 1/4, 4 को 5 पर। अगली बार क्या लिखा है, 37.5%, जिसकी वैल्यू होती है 3/8, यानी कि 8 की चीज़ को 3 कम करके 5 पर बेचना है। अब एक बात बताइए, जो क्रय मूल्य था पहले 8 फिर 4, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऊपर वाले को या तो इसको 4 करो या इसको 8 करो। इसको हम 8 कर लेते हैं, इसको दूना कर लेते हैं 8, तो ये अपने आप दूना कितना हो जाएगा, 10। अब कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है। अब उसने देखिए उसने दिया है विक्रय मूल्य का अंतर, यानी कि यहाँ पर 10, यहाँ पर 5, इसका अंतर कितना है, 5। 5 की वैल्यू उसने दी हुई है, कितनी दी हुई है देखते हैं हम। 5 की वैल्यू उसने दी हुई है 1250, 5 की वैल्यू है। और देखिए मैं आपको करके ही बताता हूँ। 1250 ये 5 की वैल्यू है। और अगर हम 8 करते हैं तो इसका आ जाएगा क्रय मूल्य, लेकिन हमें क्रय मूल्य निकालना ही नहीं है, हमें निकालना है, देखिए 8 की या क्रय मूल्य आएगा, लेकिन हमें इसका निकालना है 12.5% एक्स्ट्रा, जो कि लाभ भी हुआ है। 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी कि इसमें 9/8 का मल्टीप्लाई आपको और करना हुआ। ओके, 8 से 8 कट जाएगा, 5 से आप इसको काटिए 250, और ये आ जाएगा 9। 250 कितना होता है 22, होता है 2250, जो कि ऑप्शन में होगा। देखिए ये रहा, तो आपको ऑप्शन समझ आ गया ये। चलिए अब अगले पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अभी तक तो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले आप बताइए, 49, 62, 37, 55 और x का औसत 53 है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ 53। अब देखिए 53 से कितना कम है, -4। ओके, ये कितना ज़्यादा है, ये +9। और ये कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये कम है, इससे कितना कम है, ये अभी बताते हैं हमको। ये है 16 कम, और ये इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, यानी कि अब इस सबको आप जोड़ लीजिए। 4, 13, 13 और 2, 15, 15 में चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इसका फिर से बताता हूँ एक बार। इसका 53 दिया हुआ है, ये 53 जो कि इसका औसत है 49 से कितना अधिक है, ये है 4 अधिक। और इससे कितना अधिक है, ये इससे अधिक नहीं है, इससे कम है, और वो कितना है, वो है -9। और 37 से कितना है, ये है 16। और 55 से कितना है, -2।
2। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 11 11 का तो 5 9 9, यानी कि 9 एक्स्ट्रा है। ये आपको समझ आया कि 9 एक्स्ट्रा है, इन सबको जोड़ने पर 9 जो 9 एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है या कम है, आपको समझ नहीं आया। या वैसे तो बस के अटकेगा, उसी बाद में इसको एक्टिंग कर लेंगे ना, होते तो ही है। चलिए दोस्तों, इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए, ये लिया मैंने पेन, ये है 53। अब देखिए इससे कितना फालतू है, 4 एक्स्ट्रा है। इससे 53 से ये कितना, ये कम है, ये माइनस है ना। ये कितना है, ये प्लस 9 है। ये कितना है, ये है -16। ओके दोस्तों, ये है +2। अब इस सबको जोड़ लीजिए, ये माइनस माइनस -20, और ये हो जाएगा माइनस, देखिए -20 + 11 यानी कि -9। -9 कम है, जो कि इसमें जोड़कर इसको 53 को कम औसत बनाएगा इसका, यानी कि 5300 खुद, और इसका 9 और जोड़ लीजिए आप इसमें, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62। ओके दोस्तों, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये आंसर आ जाएगा 62, क्योंकि इसमें हमें 9 जोड़ना है। इस औसत को निकालते कैसे हैं, आपको कुछ समझ आया, एक बार बताना है। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि इसका नाम है DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको कैसे करते हैं मैं इसको आपको सीधा लॉजिक बताऊं तो आप इसको पढ़िए ही मत, आप सीधा देखिए पूछ क्या रहा है, उसको आंसर निकालिए और सीधा आगे बढ़िए, और ऐसे आंसर हो भी जाता है कि बहुत कम चांस है कि आपको ऊपर देखना पड़े कि क्या है। अब देखिए, जैसे कि मैं नीचे वाली लाइन को पढ़ता हूँ, कंपनी C6 द्वारा उत्पादित लैपटॉपों का संगत केंद्रीय कोण कितना डिग्री है। देखिए C6 कितना है इसमें 11%। ओके, मैं अभी करके देखते हैं, 11% किस पर, 100% पर, कितना है 360। 0 से 0 गया, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब सिर्फ आपको 11 इंटू आपको 3.6 करना है, जो कि देखिए इसको वैसे करते थे 6 9, यह आएगा 39.6, जो कि देखिए आंसर में दिया हुआ है 39.6 इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसका क्या था, 11 या 360। ओके दोस्तों, ये था इसका। चलिए आगे चलते हैं। ये है 6 क्वेश्चन। देखिए, अब मैं आपको जल्दी जल्दी खींचता हूँ कि वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, 2 के नोट छूट देने पर विक्रय मूल्य पूछा गया है। देखिए इसको, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, छूट जब भी दी जाती है तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो पहले। ये नहीं है कि 12 को पहले लो, 10 को पहले लो। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अपना कितना था 2500, इसको हम 10 को पहले लेते हैं, 10 कम किया इधर, अब 12 कम किया, 2 जीरो तो 2 जीरो, ये जीरो, ये 2 गया, ये 5 गया। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें आप देखो ना, इसमें 88 है, यानी इसमें 11 छुपा है, इसमें 9 छुपा है। अब आप ये भी देख सकते हो, इसमें 9 से कौन डिवाइड है, और 88 यानी 11 से कौन डिवाइड है, ये भी आप देख सकते हो इसमें, क्योंकि 8 नहीं देखना है, क्योंकि 8 तो 2 से कट जाएगा ना। 11 देखो और 9 देखो, देखते हैं हम। देखिए ये जो 4 ऑप्शन है ना आपका,
ये 11 से भी डिवाइड और 9 से डिवाइड है, बाकी कोई आपको 9 से डिवाइड मिलेगा ही नहीं, देख लीजिए आप। तो इससे भी आप जल्दी आंसर निकाल सकते हैं बजाय पूरा सॉल्व करने की। तो आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, देखिए क्या है, महेश, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। महेश का वेतन सुमित के वेतन वेतन से 12,000 अधिक है। यदि महेश और सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है तो सुमित का वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए महेश का कितना, देखिए महेश का कितना अधिक है 12,000, और यहाँ पर कितना अधिक है 3:3। 3 की वैल्यू 12,000, 1 की वैल्यू 4,000। पूछा क्या है, 4 की वैल्यू 4 × 4 16,000। 16,000 ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा आंसर। देखिए अब ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा वरना ये गलत बहुत होता है। चलिए करके देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए आप इसको बगैर पेन उठाए कितना तक सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। ये है 2/5, यानी अपने दिमाग में बनाइए 2/5 इंटू 25/8। यानी कि ये 5 नीचे आएगा, इससे 5 कटेगा 5 बार, और इससे 2 कट सकता है 4 बार, यानी कि 5/4 तो यहाँ आएगा। और ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/5 बनाएगा। 5 का 5 कटेगा, 2 से आप इस 4 को काट सकते हो, यानी कि ये यहाँ पर आएगा 1/2, जो कि यहाँ पर डिवाइड है। फिर से ये हो जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा 8। ओके दोस्तों, अब देखिए ये 21, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21/8, ये वाला 8 है। देखिए अब ध्यान से देखते रहिएगा, 21/8। यहाँ पर क्या है 7/2, और 21/8 वो माइनस का। ओके दोस्तों, देखिए अब आप इसको सेम कर लीजिए। हमने एलसीएम लिया 8, यहाँ पर आ जाएगा 7 चौक 28, 28 माइनस 21, यानी कि 7/8। क्या है तो ये है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए इसको करके देखते हैं। देखिए क्या, 2/5 इंटू 25, 25/8 5/2। देखिए ये 2/5 इंटू 25/8। देखिए इसको आप यहीं कहीं काट सकते हैं 5। देखिए आपको काट के दिखाता हूँ मैं। 5 से 5 बार काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं 4 बार, क्योंकि नीचे आएगा। ये उल्टा हो जाएगा, ये 2/5 आएगा। यहाँ पर 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी कि यहाँ तक की जो आपकी वैल्यू है ना वो 1/2 आएगी। ओके दोस्तों, और यहाँ पर क्या है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, और इसको ये है ऑप ऑप को पहले सॉल्व करो, ये हो जाएगा 21। डिवाइड को नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/2। और आगे क्या है, ये 7/2 माइनस 21/2 कितना आएगा, -14/2, यानी कि -7 आंसर आएगा आपका, जो कि किसी ऑप्शन में होगा। आपका आंसर इस ऑप्शन में मिल चुका है। चलिए अब आप अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। देखिए ये तो अजीब क्वेश्चन है, जो कि शायद रीजनिंग का लगता है, लेकिन ये है, ये मैथ में आया हुआ है। इसमें आपको डेट बतानी है, जो कि 2019 के कैलेंडर में एक माध्यिका वाली डेट थी। इसको कैसे करेंगे, 2019 में कुल डे कितने थे 265, उनको 50-50 करते हैं तो 264 का आधा करते हैं, और फिर एक दिन तो बचता है ना, उस दिन का निकालना है यहाँ पे।
देखिए शुरुआती जो, देखिए इसमें, देखिए हम कैसे करते हैं इसको। कुल कुल डे हमारे पास कितने हैं, कुल डे हैं 365। इनको हमें पहले आधा करना है, 364 एक दिन को अलग करते हैं जो कि जिसका मान निकालना है। इसको 2 से काटो सबसे पहले, यह आएगा 182। ओके दोस्तों, अब देखना है कि 182 डे कब कब होते हैं। लगाइए, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, जो कि मिलकर हो जाते हैं 3 महीने के मिलकर कितने होते हैं 90, क्योंकि फरवरी में 2 डे कम हैं इसलिए 90 होते हैं। और अप्रैल, मई, जून, इन तीनों का यदि आप लगाते हैं ना, तो आप लगा के आपको पता लगेगा कि जून तक जो कि कुल डे है ना, देखिए मैं आपको बताता ही हूँ, 90 हमारे हो गए मार्च तक। ओके, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, यानी कि अपना एक डे फालतू चल रहा है, एक डे एक्स्ट्रा चल रहा है। कितने से 180 से एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। कब तक, जून तक। जुलाई का एक दिन और लेते हैं, 1 जुलाई, यानी कि अगला डे कब आएगा 2 जुलाई को। ऐसे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं जो कि यहाँ पर 2 जुलाई है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या है, एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी को तय करती है, तो उसकी औसत गति पूछी है। देखिए इसका क्या होता है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है, लेकिन इसमें पूछा क्या है वो देख लेना। 306 अपॉन, इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालिए पहले तो, और फिर इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी निकलेगा ये इसको 6 से काट लीजिए, ये आएगा 5 बार, 5 से 5, और ये आएगा, ये भी है अभी तो 3 आएगा, 3 जो कि ऑप्शन में आपको मिल चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है। देखिए अब आप इस क्वेश्चन को बगैर पेन उठाए करना है आपको। देखिए, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है, वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4,680 शेष हैं तो उसका वेतन कितना है। देखिए इसको कैसे करते हैं। मान लीजिए 100%, 10% भोजन पे खर्च हो गया, कितना बचा 90, 90 का 20%, किसी का 10% कैसे निकालते हैं, उसके लास्ट में से एक जीरो निकाल दिया, यानी कि 90 का 10%, 9, 9 का दुगना, 9 का 18, 18 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 72। यानी कि ये जो दिया हुआ है ना 4,680 रुपये, 4,680 रुपये, ये आपकी 72% की वैल्यू है, हमको निकालनी है 100% की वैल्यू। ओके दोस्तों, अब देखिए कैसे निकालते हैं। अब आपको एक काटना है। देखिए इसको काटने के अलावा एक और आप एक देख सकते हैं। देखिए काट ही लेते हैं, वरना फिर आप समझ नहीं आएगा। इसको किससे काटते हैं, देखिए इसको 2 से काटते हैं, 23, 40, ये आएगा 36। ओके दोस्तों, 4 से काटते हैं, ये जाएगा, नहीं इसको काटते हैं 9 बार, इसको रहने देते, इसको 4 से 5 बार, 8 बार और 5 बार। अब 9 से काटते हैं, 9 छिक्की, 9 45, यानी ये आ गया 65 इंटू 100, यानी 6500। चलिए आगे चलते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगा। देखिए ऐसा होता है कि नाव की गति, नाव इधर चलता है और कभी कभी नाव इधर चल रहा है और आपको, और धारा की गति ये है तो ये हो जाएगा अनुकूल, और ये अगर धारा की गति ये है तो हो जाएगा प्रतिकूल। यानी प्रतिकूल में क्या होगा, आपकी गति को, ये वाली गति ना आपकी इस गति को कम करेगी। यानी कि आप जो 8 है ना, इसको एक घटा के 2 से घटा के 6 कर देगी, जो आपकी एक्चुअल बन जाए,
एक्चुअल को 6 कर देगी, और 6 में 2 घंटे चलते हो आप, तो कितना आएगा 12, जो कि आपके ऑप्शन में है गया। चलिए चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, लेकिन बहुत आसान भी है। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी है। देखिए ये होता है कि मैं आपको बताऊं, जो ये होता है ना एक समचतुर्भुज, उसमें क्या होता है, इसके विकर्ण समकोण बनाते हैं। तो इस हिसाब से देखिए एक विकर्ण उसमें दिया हुआ है जो 6 है, यानी 6 समकोण बनाते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं, यानी कि ये मान लीजिए 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और परिमाप दिया है 20, यानी एक भुजा हो जाती है 5 की। अब देखिए ये ट्रिपलेट बन जाएगा, 3 3 एज कितना हो जाएगा 4, ये 5, ये आपको याद करने पड़ेंगे ट्रिपलेट। तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, 4 4 8, जो कि आपके आंसर में है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा है कि सीधा आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर वो मतलब आगे मत पढ़िए। कंपनी C1 और कंपनी C3 के लैपटॉप की संख्या का अनुपात C1 और C3 देखिए, C1 C3 देखिए 12% 18%। आप इसको सीधा काटिए 6 से, यानी कि 2 और 3 आएगा, जो कि ऑप्शन में आपके पास है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन टफ नहीं है। देखिए कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500, 5 वर्षों के लिए 600 और 6 वर्षों के लिए 1000 सभी का साधारण ब्याज की दर से समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल 1000 का ब्याज प्राप्त करता है तो उसकी दर आपको बतानी है। देखिए इसको आप सीधा सीधा फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखिए कैसे करते हैं। ओके, देखिए सम में 2 वर्षों के लिए है, नहीं सम में वर्ष भी, समय भी अलग है और अमाउंट भी अलग है, लेकिन उसकी दर वो सेम है। तो देखिए 2 वर्षों के लिए 500 और आर, उसी तरह यहाँ पर 5 वर्षों के लिए आर इंटू 600 अपॉन 100, इधर भी 100 आएगा। ये 2 जीरो कटते जाएंगे हर बार। अब देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, ये 10 आएगा। ओके, ये देखिए इनका 10 आएगा, और 5 इंटू 6 ये आएगा, देखिए 30, 10 और इधर आएगा 60, यानी ये कितना हो गया 100। ओके, 100 आर आएगा, और ये किसके इक्वल होगा 1000 की, जो कि आपका दिया हुआ है। तो उसमें आर की वैल्यू क्या आएगी 100 आएगी। 100 1000 का कितना है 10% है। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए इसको हम कितनी सिंपल से कितना आसानी से करते हैं। ओके, 8 सोने के सिक्के का औसत भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है। चांदी के 12 सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का है। 20 सिक्कों के प्रति सिक्का औसत भार कितना है। देखिए आप इसको ऐसे निकालोगे कि इसको इसको गुण मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर नीचे 20 से भाग करोगे, लंबा हो जाएगा। मैं आपको इसका छोटा बताता हूँ, इससे सीधा हो जाएगा। ओके, देखिए इसने पूछा है ना इसका औसत कितना हो 20 का, आप इसको 1 मिनट के लिए 20 ही मान लीजिए। ओके, यानी कि इस 20 का टोटल 20 है, यानी कि ये जो, अब आप देखिए 8 पे तो 20 सही है, लेकिन 12 पे अगर हम 20 होता है सब पे, तो इस पर 20 होगा, यानी कि ये 15 एक्स्ट्रा है। कितने पर एक्स्ट्रा है 12 पर, और जो 15 इंटू जो 12 है ये 20 सिक्कों में बटेगा, यानी कि नीचे 20 आएगा, यानी कि 3/4, 4 से काटेंगे 3, 3 3 यानी कि 9, 9 आप एक्स्ट्रा है। अब 20 से एक्स्ट्रा जो हमने माना है ना, इससे एक्स्ट्रा को आप इसको 25 मान के भी कर सकते हैं। तो
उस समय एक्स्ट्रा 4 आएगा, तो आंसर तो 29 ही आना है जो आएगा। आ गया। देखिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचने पर 1725 में बेचा जाता है। यदि इसे 25% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए आप इसको कितना कैसे कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए टोटल कितना है, 100% होता है ना, 25% लाभ पर बेचा गया है, यानी कि ये 115% की वैल्यू है। और 15% की हानि पर बेचा गया, तो 15% हानि यानी 85% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ओके, तो ये कितना है 1725, ये है 115 की वैल्यू आपसे पूछी गई है 85 की वैल्यू। ओके, इसे 5 से काटिए, 23 कटेगा, ये कटेगा 17 बार। ओके, देखिए अब आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 17 है ना, इसमें 17 कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई मतलब इसमें डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे देखते हैं, ये भी करके देखते हैं। देखिए 17 को डिवाइड करके देखते हैं। देखिए लास्ट में करते हैं, 17 का 119 आएगा, और आप भी करके देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए के अलावा आपको कहीं ऐसा मिलेगा ही नहीं जो कि 17 से 17 से डिवाइड हो। ये है एक छोटा तरीका इसको करने का। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। देखिए एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर वर्ग के अंदर रखने जा सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। देखिए ऐसा है, ये है एक वर्ग, इसमें है एक वृत्त, इसका क्षेत्रफल पूछा है। यानी कि अगर ये 6 है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 3 रेडियस है, वो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, इसमें कुछ नहीं है। 3 यानी कि 9। देखिए आपको आप इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए, नीचे 7 तो आना ही आना है। ऊपर एक बात देखिए, एक तो ऊपर काटना नहीं है, यानी कि जो आंसर आए ऊपर वाला, एक तो यानी कि इस 22 में 11 है, 11 से और 3 से डिवाइड हुआ। देखिए इसमें 11 से डिवाइड कौन सा है। देखिए इसमें 11 से डिवाइड सिर्फ ए है, यानी कि गुण 198 है, वो 11 से डिवाइड है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। यदि ए ने शुरुआत करने के बाद 71 दिनों में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए इसको ए कर सकता है कितने दिनों में, 30 दिनों में, एक 40 दिनों में। इनका एलसीएम लिया 120। इनकी क्षमता यहाँ पर आती हैं, ये क्या है 4 और 3। ओके दोस्तों, अंत 7 से करते हैं इसको, इससे काटते देखिए। लेकिन अब इसको काटने के बाद जो टाइम आएगा ना, उसका दोगुना लेना होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि इसमें 2 और लेना है, यानी कि आप इसको 240/7 कह सकते हैं। अब इसको 7 को काटना होगा, 7 या 21, 7 चौक 28, 34 पॉइंट कुछ तो आएगा ही, ये ऑप्शन में है। चलिए आगे चलते हैं। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 2 वर्ष 50, 4,000 और 4 वर्ष 6,000 हो जाती है तो राशि कितनी है। दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो कि इसमें क्या होता है, रेशो इक्वल होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि हर साल ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो क्या होता है कि फर्स्ट फर्स्ट साल पर ब्याज मिला, फिर सेकंड पर ब्याज मिला, तो सेकंड पे जो ब्याज मिलता है ना, यानी कि फर्स्ट साल के बाद ब्याज और
मूलधन मिल के सेकेंड साल के लिए मूलधन माना जाता है। यानी कि ऐसा होगा, देखिए आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं। इन्होंने मूलधन आपकी राशि पूछी है, यानी कि जो 4 वर्ष बाद बता रहा है ना, 2 वर्ष के बाद अगर हम ये माने कि कोई 2 वर्ष के बाद ये 4,000 हो गया, तो 4,000 के 2 वर्ष बाद 6,000 हो गया। तो देखिए 4,000 6,000, और और यहाँ पर जो आएगा ना वो मूलधन ही आएगा, और यहाँ पर आएगा 4,000। वो ये इसलिए है क्योंकि ओके दोस्तों, यही है। इसको काट लेना है, 4 से 4 कट जाएगा, 1600 अपॉन 6, 16 दूनी 6 दूनी 12, 4 6 2 8। आपका देखिए कटा नहीं है, इसे काट के बताता हूँ आपको मैं। अब इस 4,000 इस इधर आता है तो 3 जीरो कटेगा, 16,000/6 होगा, जो कि इसको काटना होगा। यानी कि 2 और 8 आएगा, 2 8 अभी और भी करना है क्योंकि चौथा ऑप्शन है। 2 8 टू बटेगा, चलिए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, यदि कोई चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 2 वर्षों 50 4,000 और 4 वर्ष 50 6,000 हो जाती है तो राशि कितनी है। ओके, देखिए इसको हम बहुत ही सावधानी से करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, ऐसा होता है, देखिए ये मान लीजिए मूलधन होता है, 2 वर्ष 50 इतना हो गया, अगले 2 वर्ष बाद इतना हो गया, तो इसके लिए ये मूलधन था और इसके लिए ये मूलधन बन जाता है किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। ऐसा होता है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, जो इसमें रेशो इक्वल होगा। यानी कि हम ये कर सकते हैं 4,000 अपॉन 6,000, और 4,000 2 साल के लिए किसका है, एक्स मान लीजिए, और इसको काटिए, इधर आएगा 3 जीरो हो जाएंगे, इधर ये 16 हो जाएगा। 6 से काटो 2 बार, यहाँ पर 4 आएगा, एंड 40 जाएगा, 40 को 266 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में ऑप्शन है। ओके दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ये भी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब आ गया है आपके पास एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, जो कि बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन इसको आसानी से करेंगे हम। देखिए इसको बहुत आसानी से कैसे करते हैं। इसको कैसे करेंगे, 2 × 5 यानी कि 10 में 2 तो 8 या 8/5 यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ पर आएगा 3/2 प्लस 2/3। 2 से काटेंगे 4 बार, इसका इसका बता रहा हूँ मैं, 12/5 इधर 2/3। मैं आपको
फिर से बताता हूँ, वो स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है अच्छे से। खाली पेज देखते हैं इसके लिए। हाँ ये है। तो इसको यहीं सॉल्व करके देखिए। 3/4 आपको इंटू लगा दीजिए 1/3। ओके, देखिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके दोस्तों, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसको करके देखते हैं। देखिए 3/4 ऑफ 1/3 डिवाइड 1/2। इसको ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा। इस पूरे का आएगा 1/2 नीचे 1/2, और इसका 1/2 इसका, इस पूरे का आएगा 1/2। ओके दोस्तों, इस पूरे का आ चुका है क्या 1/2। अब इसका क्या आएगा 5 × 2, 10 में से 2 गए तो 8/5। 8 को काटते हैं तो 4, यानी कि इसका आएगा 12/5। और लास्ट में है 2/3। नीचे क्या है 2, 5 और 3। इसका लेस है क्या आएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 30 आएगा। ओके दोस्तों, आप कर सकते हैं 15 6 बार 15 10 बार, यानी कि 20। और इधर कितना आएगा 6 16 5 6 72 ये आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कितना है 35 35 72। अब आ जाएगा ये जगह 107। 107 जो कि आपके पास ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं। तो ये आपके पास 107/30 जो कि आ चुका है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सुनिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में। सी और ए मिलकर 15 दिनों में। और ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको इसको करके बताता हूँ। ओके दोस्तों, देखिए ए और बी 20 दिनों में, बी सी 25 दिनों में, सी ए 15 दिनों में। इन सब का लेस कितना आ सकता है आप अंदाज़ा लगाइए। इसका आ गया 150। देखिए 20 से काटेंगे तो कितना, इसको 7.5 बार जाएगा। आप पॉइंट में ले सकते हैं। 25 से 6 बार जाएगा। 15 से जाएगा 10 बार। ये सब की वो है यानी कि क्षमताएँ हैं, लेकिन क्षमताएँ भी कि टोटल करोगे तो डबल क्षमता आएगी, उसको भी आधा करना होगा। ए अकेला कितना करेगा, यानी बी और सी की हमें घटानी होगी ए प्लस बी प्लस सी में से। उसके बाद भाग दे के आंसर आएगा आपका। देखते हैं बी इनमें 6 + 10 16, 16 और 7 23.5। इसका आधा है टोटल, यानी वो कितना है 11.75। इसको मान लीजिए 11.75 इसकी तो टोटल है। और बी और सी की कितनी जिसमें दी हुई है, बी और सी की हो जाएगी 6। अपनी टोटल कितनी आई थी 11.75।
इसमें से घटाया जाएगा तो ए की क्षमता आएगी, जो कि कितनी होगी 5.75, यानी कि 150/5.75। यहाँ पर आएगी डबल, पॉइंट को हटाकर डबल जीरो लगा दीजिए। आप इसको काटिए, 25 से काटिए 2 बार 3 बार, नीचे 23। अब आप देख लीजिए नीचे कुछ इसमें 23 जैसा कुछ है क्या। 23 के 2 ऑप्शन है आपके पास, यानी कि आपको काटना होगा। 23 का 6 बार, ये आ गया, ये आपका ऑप्शन ही आ गया, आंसर ही आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। कार्यालय में यदि लैपटॉपों की कुल संख्या 3800 है तो कंपनी C2 और C5 के लैपटॉप की संख्या का अंतर आपको बताना है। कुल लैपटॉप 3800, C2 C5 का गैप देख लीजिए, ये है 9%। अब देखिए इसका 9% है कि कैसे निकालते हैं। ओके, इसका देखिए अगर 1% निकालना है तो लास्ट के 2 जीरो हटा दो, यानी कि 38 का 1% है। हमें 9% निकालना है। 38 का 10% कितना हो जाएगा 380, उसमें से 38 घटाना है। पहले 40 घटाइए 340, उसमें 2 जोड़ दीजिए 342। आपका आंसर आ गया बगैर पेन के उठाए, और ऐसे कैलकुलेशन होती है बगैर पेन के। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये एक लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 15, 12, 11 है। लंबाई को 6 सही 2/3% घटा दिया जाता है। चौड़ाई को 8 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है, जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रखी जाती है। घनाभ के 4 पास फलकों के कुल क्षेत्रफल का ज्ञात की में परिवर्तन। देखिए इसमें क्या है, एक जो बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स के ऊपर और नीचे वाले का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, बाकी चारों दीवारों को क्षेत्रफल में चेंज बताना है। देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए कैसे होगा ये। ओके, पहले हम लेते हैं लंबाई को। लंबाई पहले कितनी थी 15, 15 में से 6/2/3% घट जाती है। आपको पता है 6/2/3 कितना होता है, ये 1/15 होता है। यानी कि जो 15 है ना, ये 15 से 14 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 15 दी हुई है, 15 से 14 हो जाएगी। ओके, और अपनी ये चौड़ाई है वो कितनी है 12 है, जो कि भविष्य ये भी 1/12 की वैल्यू है। 8 सही 1/3%, 12 से बढ़कर ये हो जाएगी 13। अब आप देखिए आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे पता लगेगा। आपको पता लगता है, ये होता है 2HL+V। अब आप बताइए, देखिए पिछली बार L+V की वैल्यू कितनी थी, इनकी वैल्यू कितनी थी, ये थी पिछली बार की, ये अब ये है। अब ओके, पिछली बार भी 27 थी, अब भी 27 है, यहाँ पे 27 ही आएगा, और एच में कुछ चेंज हुआ ही नहीं। अब बताइए कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ, इसमें आएगा कोई चेंज नहीं है। ओके दोस्तों, कुछ समझ आ गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आंसर है सी, कोई परिवर्तन नहीं। देखिए एक सिंपली क्वेश्चन है, x+y+z 400 और x/y/z/112 z की वैल्यू याद कीजिए। 112 का ऐड करेंगे 4 से काटेंगे उसको, 1 की वैल्यू 100 आएगी, और z की वैल्यू 2 यानी 200 आएगी। ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों ये सेट कंप्लीट हो चुका है। आई नो दोस्तों कि आपको हो सकता है बहुत कुछ समझ भी नहीं आया हो, कुछ आया भी हो, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये मेरी आवाज़ ही ऐसी है। और यूट्यूब पर तो आपकी मर्ज़ी है, देखना ना देखना, तो बाकी मैं तो कराऊँगा ही। गुड बाय, बाय बाय दोस्तों, फिर अगली सेट में मिलते हैं। अगली बार सेट होगा वो होगा इसका शिफ्ट फर्स्ट, उसके बाद लाइन तार चलते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।